आई एम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान शाहिद। तो आज हमारा जो वीडियो का जो लेक्चर है वो हमारा टॉपिक है जी टेंसेस। तो बेटा आज का जो टेंस है, आज का जो लेक्चर है, ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये मैं बता दूं कि टेंसेस शुरू से आप लोग करते आए हैं जी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी मतलब टेंसेस के बारे में पता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जिन्हें टेंस भूल जाते हैं, यानी उन्हें याद ही नहीं रहते। टीचर्स करवाते हैं उस टाइम उनको समझ आ जाती है, ठीक है जी। कुछ ऐसे हैं समझ आ जाती है, अक्सर ऐसे हैं जिनको समझ वैसे नहीं आती। अच्छा, अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो एक तो मेथड इस अंदाज का वो लेते हैं, तो शायद वो टीचर का अंदाज़ वो क्लिक नहीं कर पा रहे होते, उनको मुश्किल लग रहा होता है, तो जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट में वो कमी होती है। जब इंटरेस्ट में कमी हो तो फिर ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आनी। तो इसी चीज़ को लेकर मैं अब टेंस आपकी तरफ लेके आया हूँ। अब मेरा टेंस करवाने का जो मेथड है वो टिपिकल जो मेथड आज तक आप करते रहे उससे बिल्कुल हट के है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के ज़रिए आपको टेंसेस अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएंगे वो, ठीक है जी। तो उसके लिए अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी वर्ड एक हैथागा, यानी मैं उसको एक वर्ड का नाम दे देता हूँ जी, हैथागा। मैं आपसे पूछता हूँ हाँ जी, व्हाट इज़ हैथागा? आपने पूछना है जी हैथागा वो क्या होता है? हैथागा सर जी, हैथागा क्या होता है जी? तो क्या डिक्शनरी से हमें मिल जाएगा? नहीं बेटा, डिक्शनरी से नहीं मिलना। हैथागा मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको तोड़ दें। अब तोड़ना कैसे है था और गा। आप मेरा वीडियो जो लेक्चर है उसको सुन रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? है में आ जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को सुनने से पहले आप क्या काम कर रहे थे? वो गा में आ जाएगा। अब इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा गा में आ जाएगा। यानी कि है, था और गा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझ आ गई ना? यानी कि चीज़ों का हमें ऑलरेडी पता है, वो बस सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा हिंट को बंदा दे दे तो फिर हमें समझ आनी है, ठीक है। आपको हिंट दे दिए, आपको समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, ये जो टेंस का जो मेथड जो मैंने अडॉप्ट करने लगा हूँ, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये टेंसेस की एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जो मेरा मेथड है। अब इस मेथड के लिए ज़रूरी है कि इन सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपका देखना ज़रूरी है। तो वो उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सब्सक्राइब चैनल होगा तो ही सीरीज़, कंप्लीट सीरीज़ आप तक पहुंच पाएगी। वरना कुछ लेक्चर्स आप जब आपके पास पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वो आपको समझ नहीं आना। तो इसलिए कंप्लीट लेक्चर्स को हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब वो करना पड़ेगा वो, ठीक है जी। तो वो सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेक्चर्स आप तक वो पहुंच सकें जी। तो चलिए अब हम आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटा देखें, ये हमारे पास जिस तरह अब आपके पास तस्वीर में ज़ाहिर हो रहा है जी, ये है जी हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक हो गया जी। अब प्रेजेंट टेंस, दो चीज़ें होती हैं बेटा जो टेंस में हमेशा हम भूल जाते हैं। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, कि पता नहीं कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मसला होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमने कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है किस टेंस के अंदर। एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, बल्कि टेंस बजाते खुद का जो इस्तेमाल जो है ना, वो हमारे लिए या स्टूडेंट के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। वो एक अपने आप को वो ये समझता है कि शायद पता नहीं वो एक भूल भुलिया में आ चुका है वो, यानी कि वो टेंस के अंदर ऐसा वो घूमता है ना, वो अपने आप को ये समझता है कि वो उस सहरा के अंदर आ चुका है कि जिसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो उस डायरेक्शन के लिए क्या है कि स्टूडेंट को डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी जी। तो आइए अब हम आते हैं जी। तो बेटा इस मेथड के लिए आपने क्या करना है कि दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपने
जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अब ये इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा कॉन्टीन्यूस आ गया, तीसरा परफेक्ट आ गया, और चौथा आ गया जी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। बेटा ये आपने मेथड जो है ना, इसका सीक्वेंस याद रखना है जी। पहले नंबर पे क्या आ गया? इंडेफिनिट। दूसरे नंबर पे क्या आया? कॉन्टीन्यूस जी, ठीक है जी। तीसरे में बेटा क्या आया? परफेक्ट, हाँ जी ठीक है, परफेक्ट आ गया जी। और चौथे पे क्या आ जाता है? पर कॉन्टीन्यूस। इट मीन्स के अब देखें, आपने कोड ऊपर देखें जी, हमारा कोड क्या है जी? 1 4 और 3 4। इस कोड को आपने याद करना है जी। आपने कहना है जी सर व्हाट इज़ दिस कोड, ये व्हाट इज़ कोड, ये कोड क्या है? अब देखें कोड यहाँ देख लें आप, 1 4 3 4 कितने डिजिट्स हो गए जी? 4 डिजिट्स हैं। अब हमारे पास टाइप्स कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है, 4 टाइप्स हैं और 4 ही कोड के अंदर डिजिट्स हैं। तो देखें सबसे पहला क्या? इंडेफिनिट, वहाँ से नंबर ले लेंगे 1, ये 1 लगा दिया हमने। दूसरा टेंस आ कॉन्टीन्यूस, वहाँ से नंबर क्या है? 4, हमने यहाँ 4 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आया हमारे पास? तीसरा हमारे पास आ गया जी परफेक्ट आ गया, और परफेक्ट के बाद हमने क्या नंबर लगा दिया? हमने 3 लगा दिया। अच्छा, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नंबर क्या लगा दिया? हमने 4 लगा दिया जी, ठीक है जी। यानी ये हमारा हो गया 1 4 और 3 4, ठीक है जी। यानी इसका मतलब दो प्रॉब्लम थे, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मल वर्ब। फॉर्मल वर्ब क्या समझते हैं? हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टीन्यूस के अंदर यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या आ गया? फोर्थ फॉर्म आ गया जी। दूसरा मसला आ गया जी हेल्पिंग वर्ब का। अब देखें एक से क्या आ गया? डू डज। इसका मतलब ये हुआ कि डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑब्वियसली टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक हो गया जी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डू डज आ जाएगा। दूसरा टेंस आ गया हमारे पास कॉन्टीन्यूस। अब कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या है? वही फोर्थ फॉर्म और इज़ आर एम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इज़ आर एम जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा इट मीन्स कि उसके अंदर चौथी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीसरा आ गया जी परफेक्ट। परफेक्ट में आप देख लेंगे, परफेक्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म, और थर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास आ गया जी? हैज़ और हैव। तो हैज़ हैव का मतलब क्या होगा? हमेशा थर्ड फॉर्म, और वो टेंस कौन सा होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आपका? हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक हो गया जी। हैज़ बीन और हैव बीन, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन। और ये याद रखिएगा कि जो बीन जब बजाई जाती है हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर बीन बजाई जाएगी, वो चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ठीक है। जो भी टेंस होगा बीन हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर ही बजाई जाएगी, ये अपने जहन में रखिएगा वो, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम पहले टेंस की तरफ वापस आते हैं, इंडेफिनिट की तरफ। अगर हम बात करते हैं जी ये अपना फॉर्म का भी हो गया, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, 1 4 3 4। दूसरा मसला था हेल्पिंग वर्ब, वो भी आ गया जी। अब हमारे पास आ गया जी इसको याद रखने के लिए। अब सेंटेंस जब उर्दू में आता है तो वो बेसिकली वहाँ भी बड़े मसाइल हो जाते हैं वो, तो इसलिए मैंने आसानी के लिए साथ ये भी लिख दिया है, यानी कि ता है, ती है, ते हैं। इसका मतलब क्या है? ता है, ती किसके अंदर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, जिसके अंदर फॉर्म कौन सी लगती है? फर्स्ट, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? डू डज। दूसरा टेंस कॉन्टीन्यूस, उसके अंदर आ गया जी रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक हो गया जी। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज़ आर एम, और कंटिन्यूस आ गया। तीसरा आ गया परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म है। और उर्दू में पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, या लिया है, ली है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लिया है, ली है अगर आ जाए वो भी परफेक्ट टेंस में ही कंसीडर किया जाएगा वो। चौथा आ गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अच्छा, इसके अंदर भी देखें, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया? रहा है, रही है, और इधर भी रहा है, रही आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है जी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ओहो, ये देखें इसके अंदर आ गया वक्त। मैं ना थोड़ा सा इसको रेस कर लूँ, फिर मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें रहा है, रही आ गया, तो देखें रहा है, रही, इसके अंदर वक्त है।
लेकिन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास कोई वक्त नहीं है, सिर्फ रहा है रही है, इधर आ गया वक्त। इट मीन्स कि रहा रही दोनों में ही आता है कॉन्टीन्यूस के अंदर, लेकिन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या आएगा, उसका इजाफा हो जाएगा वक्त का। ठीक है जी। तो अब इसको हम 30 सेकंड के अंदर इसको हम थोड़ा एक दो रिवाइज़ कर लें। प्रेजेंट टेंस कोड आपने बेटा याद रखना है जी 1, 4 और 3, 4। ठीक है, 4 डिजिट्स हैं कोड के अंदर, 4 ही टाइप्स हैं। तो पहली टाइप में पहला क्या है, इंडेफिनिट है, वहाँ से नंबर क्या है 1 है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है डू डज है। और अगर उर्दू में सेंटेंस आएगा तो उसमें आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। दूसरा कॉन्टीन्यूस आ गया जी, उसके अंदर फोर्थ फॉर्म में कोड के हिसाब से, ठीक है, फोर्थ फॉर्म आ जाएगा और इज़, आर, एम आ जाएगा, और उसके बाद उर्दू में पहचान होगी रहा है रही है। तीसरा परफेक्ट आ गया जी, थर्ड फॉर्म में हैज़ है, और चुका है, चुकी है, या लिया है, ली है, ये आ सकता है जी। और कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या है, फोर्थ फॉर्म में हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल है, रहा है रही है, प्लस वक्त का ज़िक्र इसमें किया जाएगा वो। तो बेटा ये हमारा था प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अब आपने इस टेंस के अंदर इसके कोड याद रखना है, और कोड के बाद इसका जो सीक्वेंस है टाइप्स का वो भी आपने याद करना है जी। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैंने बनानी है प्रेजेंट टेंस के बाद जो वीडियो बनेगी, अब उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी वीडियो के बारे में थोड़ा सा फीडबैक लूँगा। ठीक है जी। तो बाकी आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर कोई भी आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप उसको ना कमेंट्स में कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूँगा। ठीक है जी। और उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उम्मीद है कि आपका इसी लेक्चर के बारे में थोड़ी सी आपसे मैं पूछूँगा। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो कमेंट्स में आप मुझे बता दें, वो मैं इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम बात करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो तक। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।